हेलो 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 हेलो। चलिए भाई, आज करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, पहले देख लेते हैं। कह रहा है शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वो कहता है आप शो करो ये जो पॉइंट्स हैं वो किसके पॉइंट्स हैं, एक पैरेललोग्राम के। तो ठीक है भाई, ये बनाया हमने एक पैरेललोग्राम और ये पॉइंट है ए बी सी एंड डी। ए के पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3, बी के पॉइंट दे रखे हैं -1 -2 एंड -1, और सी के पॉइंट दे रखे हैं 2 3 2, एंड डी के पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास 4 7 एंड 6। वो कहता है शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस मतलब पॉइंट, एक होता है तो वर्टेक्स बोलते हैं, एक से ज्यादा होता है तो वर्टिसेस बोलते हैं। तो बोलता है शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। वो कहता है कि शो करो ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, मगर हर पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं होता। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा सही नहीं है। क्लियर है भाई? तो हमें शो करना है कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब हमें शो करना है टू शो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये शो करना है। ये पैरेललोग्राम कैसे शो हो जाएगा, जब आप शो कर दो ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का निकालो और सी डी का निकालो और ए डी का, सारे डिस्टेंस निकालो, और अगर कोई दो डिस्टेंस आपस में, दो डिस्टेंस आपस में क्या आ गए, इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, वर्टिसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। कर सकते हो, तो बिल्कुल आसान है। चलो हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस अंडर रूट क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस, तो x को बोल दो x2, x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, एंड y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और z2 माइनस z1 तो प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 32 और 4 36, 36 का रूट कितना होगा 6। ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब किसका निकालते हैं, बीसी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बीसी का डिस्टेंस किसी को भी x1 y1 z1, किसी को भी x2 y2 z2 मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कर लो, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। x2 माइनस x1 करोगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर यानी कितना होगा 9, प्लस फिर दिस माइनस दिस करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर प्लस दिस माइनस दिस करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया, कितना हो गया रूट 43 हो गया। ठीक है भाई, और सिंप्लीफाई करते हैं। BC निकल गया, अब निकालते थे CD, CD का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये तो कैसे भी कर दो, तो ये x2 माइनस x1 तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4 हो गया, दिस माइनस दिस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दिस माइनस दिस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 16 16 32, 32 और 4 36 का कितना हो गया 6। अब निकालोगे क्या, DA का डिस्टेंस निकाल दो, DA का डिस्टेंस, तो DA का डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या होगा x2 माइनस x1 3 का स्क्वायर कितना 9, दिस माइनस दिस कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस दिस माइनस दिस कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना हो गया रूट 43। तो बताओ कौन कौन दो दो बराबर आ गए, तो ए बी बराबर क्या आ गया सी डी, ए बी बराबर सी डी दोनों बराबर है, और क्या आ गया एंड बी सी बराबर डी ए, ये बराबर आ गया, तो अपोजिट साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। फिर वो क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, कुछ थोड़ी सी बात उसने और बोली है, कह रहा है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ये शो करना है, बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल में बच्चों एक बात होती है, जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल में वो इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल।
तो अगर मैं डायगोनल की लेंथ निकालूं, इस डायगोनल की लेंथ निकालूं और डायगोनल की लेंथ क्या आ जाए बराबर, तो रेक्टेंगल है, और बराबर नहीं आए तो रेक्टेंगल नहीं है। तो अब हमें शो करना है, इसका मतलब डायगोनल के लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, टू शो, ये भी करना है कि ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है। इसका मतलब क्या शो करना है, डायगोनल AC इज नॉट इक्वल्स टू डायगोनल BD, बराबर आगे तो रेक्टेंगल है, बराबर आगे डायगोनल तो रेक्टेंगल, लेकिन वो बोलता है कि बट नॉट अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है, तो इसका मतलब बराबर नहीं आएंगे, लेकिन आपको करके दिखाना है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये वाला डिस्टेंस निकालो, बराबर आगे तो रेक्टेंगल है और बराबर नहीं आए तो रेक्टेंगल नहीं है, तो बराबर नहीं आएंगे, ये तो पता लग जाएगा, लग गया हमें, लेकिन शो करके बताना है। हो जाएगा, निकालोगे डिस्टेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये अगले प्रश्न में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट, वही क्वेश्चन आ गया सेट ऑफ पॉइंट वाली इक्वेशन। तो सेट ऑफ पॉइंट को क्या बुलाते हैं भाई, बता दो जल्दी से, P बुलाते हैं, सेट ऑफ पॉइंट P हो गया, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं इसके x, y एंड z। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P सच दैट, सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन निकालो, और P कैसा है, सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इक्वल। कह रहा है कि सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन निकालो कि इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे, A पॉइंट से और किससे, B पॉइंट से क्या है, इक्वल। तो गिवन है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, बराबर, और A के पॉइंट बता दिए उसने क्या 3, 4, -5, और B के पॉइंट बता दिए -2, 1 एंड 4। गिवन क्या है हमारे पास, बताओ क्या गिवन है, कि डिस्टेंस बराबर है P से A का डिस्टेंस बराबर P से B का डिस्टेंस। यस और नो, डिस्टेंस निकाल देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो डिस्टेंस निकाल दो, अंडर रूट P से A का डिस्टेंस निकालना, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड फिर क्या होगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा z माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो z प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया PA, और PB निकालना है, तो PB क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस फिर क्या होगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी रूट है ना, एंड प्लस फिर क्या होगा z माइनस 4 का होल स्क्वायर, z माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये रूट आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, कर रहा था ना ऐसा क्वेश्चन सेट ऑफ पॉइंट P वाला। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC, कह रहा है कोई एक ट्राइंगल है ABC, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का क्या बता दिया उसने, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को G से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, G से। कहता है द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट द पॉइंट 1, 1। तो सेंट्रोइड जो ट्राइंगल का है वो कौन से पॉइंट पर है, 1, 1, 1 पर, यानी सेंट्रोइड क्या है 1, 1, 1, ये दे दिया उसने। कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी आर दिस एंड दिस, किसके कोऑर्डिनेट बता दिए, ए और बी के, ए और बी के कोऑर्डिनेट बता दिए उसने क्या 3, -5, 7, और बी के क्या बता दिए -1, 7 एंड -6। यहां तक कहानी समझ में आई भाई। तो सेंट्रोइड बता दिया 1, 1, 1, और ए और बी के पॉइंट बता दिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, सी के निकालने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट का नाम रख लेते हैं कुछ, x1, y1 एंड z1। क्लियर है भाई, नहीं आया समझ में, हाँ या ना, पक्की बात है भाई। ए के बता दिए, बी के बता दिए, सी के निकालने हैं मुझे, सी के नाम रख लेते हैं x1, y1, z1, और सेंट्रोइड बता दिया। तो हमारे पास सेंट्रोइड दे रखा है, सेंट्रोइड क्या है 1, 1, 1। क्या आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो, फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था, फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3, यही तो सेंट्रोइड था। तो बताओ चलो सेंट्रोइड बराबर ये रखा, सेंट्रोइड निकालो, तो सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। चलो बताओ क्या होगा, x1 प्लस क्या है 3 एंड प्लस क्या है -1, तो माइनस आएगा, -1 बाय 3, पहला सेंट्रोइड। दूसरा क्या होगा बताओ, y1 प्लस हो जाएगा क्या 5 एंड माइनस हो जाएगा क्या, नहीं माइनस होगा, -5 एंड प्लस 7 डिवाइड बाय 3। तीसरा क्या होगा, z1 प्लस 7 -6 डिवाइड बाय
3 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा उसने 1 1 1। तो ये सेंट्रोइड दे दिया भाई उसने, समझ में आई बात। तो अब ये सेंट्रोइड है, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया x1, ये कितना हो गया 2/3, ये कितना हो गया y1, और ये कितना हो गया प्लस का 2/3, तीसरा क्या हो गया z1 प्लस 1/3। ये सेंट्रोइड और सेंट्रोइड दे दिया उसने क्या 1 1 1। तो ये बराबर होंगे, ये भी सेंट्रोइड, ये भी सेंट्रोइड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यस और नो। तो कंपेयर कर लो, तो x1 प्लस x2/3 बराबर क्या होगा 1, दूसरा y1 प्लस 2/3 बराबर क्या होगा ये भी 1, तीसरा z1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 बराबर क्या होगा 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा और, इसको 3 को उधर ले जाओ तो 3 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, तो x1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा, तो y1 कितना आ जाएगा 1, 3 उधर आ जाएगा -1 उधर आ जाएगा, तो z1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या निकल गया x1 y1 z1 1 1 एंड 2। समझ में आई बात भाई? चेक करो आंसर क्या है, यही है। अगला प्रश्न, मिसलेनियस में यही एग्जांपल है बस, खाली मिसलेनियस के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा मिसलेनियस, कह रहा 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के क्या दे रखे हैं 3 वर्टिसेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। चलो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कैसे निकालेंगे, हाँ करके दिखाओ। एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस बता दिए उसने और चौथा निकालना है। ए के बताया उसने 3 -1 एंड 2, बी के बताए हैं 1 2 एंड -4, और सी के बताए हैं उसने -1 1 एंड 2, और डी के मुझे निकालने हैं। डी का नाम रख लेते हैं x1 y1 एंड z1। दिमाग लगाओ क्या करेंगे। देखो आप इस क्वेश्चन को लंबा कर दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन करने के लिए। देखो ये इसका डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट पे काटते हैं तो ये वाला मिड पॉइंट आ जाएगा। क्या आएगा मिड पॉइंट बताओ, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो 3 प्लस -1 यानी कि क्या हो जाएगा 2/2 कितना आएगा 1, तो दिस प्लस दिस कितना आएगा -1 + 1 0/2 0, फिर क्या आएगा 2 + 2 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। तो ये पॉइंट आ गया कौन से फार्मूले से, मिड पॉइंट फार्मूले से। अब बताओ ये पॉइंट ये क्या है, ये इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, यस और नो। तो इसका नाम रख देते हैं कुछ ई, तो ई बी द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बताओ, डीबी का भी है, तो ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या है 1 0 2, मिड पॉइंट किसका है डीबी का, डीबी का, तो डीबी का मिड पॉइंट निकालो, कैसे निकालोगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो x1 + 1 डिवाइड बाय 2, दूसरा क्या होगा y1 + 2 डिवाइड बाय 2, तीसरा क्या होगा z1 माइनस है तो -4/2, ये आ गया मिड पॉइंट,
नहीं आया समझ में? तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो बहुत गंदा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सिंपल था। डायगोनल आपस में दूसरे को कहां पर काटते हैं? पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट पर। कहां पे काटते हैं? मिड पॉइंट पर। तो ये पॉइंट क्या है? इसका भी मिड पॉइंट है और ये पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट है। ये तो मिड पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट दे रखे कोऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट आ गया। ये जो मिड पॉइंट है वो इसका भी तो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट डीबी का मिड पॉइंट क्या है? 102। तो 102 डीबी का मिड पॉइंट, डीबी का मिड पॉइंट निकाल के रख देते हैं। तो बराबर डीबी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। कंपेयर कर लो। तो x1 प्लस 1 बाय 2 बराबर क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? दूसरा y1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 बराबर किसके होगा? 0 के। तीसरा z1 माइनस 4 बाय 2 बराबर किसके होगा? 2 के। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको बस खाली। इसको 2 को ले जाओगे 2 हो जाएगा, फिर 1 को माइनस करोगे तो x1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 को ले जाओगे 0 हो जाएगा, इसको 2 को ले जाओगे फिर क्या हो जाएगा? y1 बराबर माइनस 2 हो जाएगा। 2 को ले जाओगे 4 हो जाएगा और फिर 4 को इधर ले जाओगे तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो z1 बराबर क्या हो गया? 8। तो क्या पॉइंट आ गया? x1 y1 z1, ये आ गया 1, दूसरा आ गया -2 और क्या आ गया? प्लस का 8। चेक करो क्या आंसर है। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया इसमें? मिड पॉइंट। यही है। यहां तक कहानी क्लियर भाई? आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। किसकी लेंथ निकालो? मीडियन क्या होती है? एक वर्टेक्स से आती हुई और दूसरी साइड को मिड पॉइंट पे काटती है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ निकालो विद वर्टिसेस। उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बता दिए उसने। एक ट्राइंगल है, इसके क्या बताया उसने? वर्टिसेस ए बी सी। क्या है? ए के पॉइंट 0 0 6 और क्या है? 0 4 0 और क्या है? 6 0 0। ठीक है भाई, एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस बताए। उसने बोला हमें क्या करना? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो ये मीडियन हो गई, कहां पे काटेगी? मिड पॉइंट पे। ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये वर्टेक्स ए से आती हुई क्या हो गई? मीडियन। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। किसकी? एडी की लेंथ निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे? ये मिड पॉइंट है किसका? इसका और इसका। ये मिड पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट पता लग गया, तो ये लेंथ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं आई बात समझ में? तो ये मिड पॉइंट क्या होगा बोलो? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 तो 3 हो गया, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 तो 2 हो गया, दिस प्लस दिस तो ये 0 हो गया। ये हो गया। अब AD की लेंथ कैसे निकालोगे? अंडर रूट बोलो दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। कितना हो गया? 49। रूट 49 कितना हो गया? 7। तो एक मीडियन की लेंथ आ गई। इसी प्रकार ये दूसरी मीडियन की लेंथ भी निकाल लो, ये वाला मिड पॉइंट होगा। तीसरी मीडियन की लेंथ भी निकाल लो। तो ABCDE और ये क्या? F हो जाएगा। नहीं आया समझ में? बाकी दोनों मीडियन की लेंथ निकल जाएगी। अब नहीं आया समझ में? पक्की बात है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है आपकी बार? जो ओरिजिन है वो सेंट्रोइड है। ठीक है, कहता है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड। ओरिजिन क्या है? सेंट्रोइड। ठीक है भाई, तो ये ट्राइंगल है, ये मान लो सेंट्रोइड है G, लेकिन अब की बार G क्या है? 0 0 0। ठीक है भाई, ओरिजिन इज द सेंट्रोइड। ओरिजिन क्या है? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR विद वर्टिसेस। P के पॉइंट दे दिए उसने, क्या दिए? 2A 2 and 6। Q के पॉइंट दे दिए उसने क्या? -4 and 3B and -10। और क्या दे दिए? R के 8 14 and 2C ये दे दिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो क्या गिवन है आपके पास? सेंट्रोइड। क्या गिवन है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होगा? क्या है सेंट्रोइड? 0 0 0। सेंट्रोइड निकाल लो।
सेंट्रोइड कैसे निकालोगे? सेंट्रोइड ये रखा 0 0 0, तो सेंट्रोइड निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा बोलो? 2a प्लस ये -4 हो जाएगा एंड प्लस का 8 डिवाइड बाय 3 पहला। दूसरा क्या होगा? 2 प्लस 3b एंड प्लस 14 बाय 3। तीसरा क्या होगा? 6 प्लस -10 एंड प्लस 2c डिवाइड बाय 3 बराबर क्या दे दिया उसने? ये 0 0 0। कंपेयर करो, ये बराबर 0, ये बराबर 0 और ये बराबर, यहां से a आ जाएगा, यहां से b आ जाएगा, यहां से c आ जाएगा। नहीं आया? बात है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। कोऑर्डिनेट निकालो एक पॉइंट के, जो पॉइंट कहां पर है? अच्छा बताओ, y एक्सिस पे, तो उसकी खास बात क्या होगी? x और z क्या होगा? 0। यस और नो? 3D के अंदर फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2, जिसका डिस्टेंस कितना है? 5√2। किससे? फ्रॉम दिस पॉइंट से। तो एक पॉइंट y एक्सिस पे एक पॉइंट अगर लेट करोगे तो क्या होगा वो पॉइंट? बताओ। 0 y 0, यही होगा। और इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे? एक पॉइंट P से 3 -2 एंड 5 से। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? इसका नाम क्यों रख लेते हैं? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5√2। तो क्या गिवन है आपके पास? P से Q का डिस्टेंस क्या है? 5√2। तो P से Q का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? क्या होगा? x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का अंडर रूट, तो ये इसके बराबर आएगा। फिर रूट भगाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा y। नहीं आया समझ में? कर लोगे तो इसके साथ ही हमारा 3D खत्म होता है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल सबसे आसान है। कौन से? अच्छा वो आई नहीं क्या? उसमें फोटो नहीं खींची क्या मैंने? अच्छा है ना, ये मुझे लगा फोटो मिस हो गई। तो ये बिल्कुल आसान है। देखो ये भी क्या, अ पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4। कहता कोई पॉइंट R है जिसका x का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलकर बना है, P और Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 -3 एंड 4, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? 8 0 एंड 10। क्वेश्चन समझना, अ पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4। कोई एक पॉइंट R है और उसका x का कोऑर्डिनेट क्या है? 4। लाई ऑन दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट R लाई करता है, मगर इसका x का कोऑर्डिनेट क्या है? 4, और y और z का पता नहीं। फिर वो बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, और इसकी वैल्यू निकालो, इस y की और इस z की। क्या हम निकाल सकते हैं? बताओ कैसे निकालोगे? बिल्कुल आसान सी कहानी है। क्या ये जो पॉइंट R है इसको डिवाइड करता है कौन से रेशियो में? मान लो k:1 में। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? बताओ। R के कोऑर्डिनेट दिस इंटू दिस, तो 8k, दिस इंटू दिस, फिर क्या होगा? +2 अपॉन में क्या? k+1। दूसरा कैसे आएगा बोलो? दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस -3 अपॉन में क्या? k+1। फिर क्या होगा बोलो? दिस इंटू दिस यानी 10k एंड दिस इंटू दिस एंड 4 अपॉन में क्या? k+1। यस और नो? ये बराबर है किसके? 4y एंड z के। यस और नो? तो इसको कंपेयर करो, पहले वाले को कंपेयर कर ले। तो 8k + 2 अपॉन में k+1 बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इसको इधर ले जाओगे तो 4k + 4 हो जाएगा। फिर 8k में से 4k जाएगा तो 4k आएगा, और ये 4 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। तो k = क्या हो जाएगा? 1/2। k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे पुट कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y और z की। नहीं आया समझ में? पक्की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ a एंड b आर पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट p। किसकी इक्वेशन निकालनी है? सेट ऑफ पॉइंट p की। उसको क्या बोलते हैं? x y z। और पॉइंट a दे दिया हमें, a के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 4 5,
और एक पॉइंट बी दे दिया, बी के कोऑर्डिनेट क्या है -1 3 एंड -7, तो P से A का डिस्टेंस निकाल लोगे, P से B का डिस्टेंस निकाल लोगे, और क्या बोलता है इफ A एंड B आर पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। किसकी इक्वेशन निकालनी है, सेट ऑफ पॉइंट P की, सच दैट, और P पॉइंट ऐसे है, क्या दे रखा है PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या K स्क्वायर। तो आपको P से A का डिस्टेंस निकाल के यहां पर रख दो, फिर स्क्वायर करोगे तो रूट भाग जाएगा, P से B का डिस्टेंस निकाल के यहां पर रख दो, स्क्वायर करोगे रूट भाग जाएगा, फिर सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगी सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन किया हमने, K स्क्वायर तो K स्क्वायर ही रहेगा, K स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, तो उसकी जगह K ही रहेगा। समझ में आई बात भाई, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। तो इसके साथ ही हमारा, बोल दूं, इसके साथ ही हमारा 3D चैप्टर खत्म होता है। कल हम करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स।